नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मधु सांखला, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय वीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। बच्चों, हम द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सेनापति अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। रीतिकालीन कवि और आचार्य सेनापति ने राम कथा अंश में श्री राम को के गुणों और उनकी महिमा का एक भक्त के रूप में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। राम कथा सेनापति के ग्रंथ कवित्त रत्नाकर का ही एक अंश है। इसमें प्रस्तुत पद मनहरण कवित्त छंद में लिखे गए हैं। आज के वीडियो में हम सेनापति के आगे के छंदों की व्याख्या करेंगे। पांचवा छंद देखिए। वीर महाबली धीर धर्म धुरंधर है, धरा में धरैया एक सारंग धनुष को। इन पंक्तियों में श्री राम की महिमा और उनके चरित्र का गुणगान देवताओं और ऋषि मुनियों ने किया और पुराणों में श्री राम को पूर्ण अवतारी पुरुष माना गया है। अवतारी राम के गुणों का गुणगान करता कवि अपनी भक्ति को इन पंक्तियों के माध्यम से प्रदर्शित कर रहा है। कवि सेनापति कहते हैं, वीर महाबली धीर धर्म धुरंधर है कि श्री राम वीर हैं, महाबली हैं, धीर अर्थात धैर्य को धारण करने वाले, धर्म को धारण करने वाले हैं। इस धरती पर राम का बल सर्वज्ञात है कि उन्होंने धरा में धरैया एक सारंग धनुष को। इस धरती पर राम का बल सभी को ज्ञात है कि उन्होंने सारंग धनुष, सारंग का तात्पर्य है शिव जी के धनुष को धारण करके आसानी से तोड़ दिया था। अर्थात इस संसार में राम के गुणों और उनकी महिमा को सभी जानते हैं और उसका बखान करते हैं। दानो दल मलन मथन कली मलन को, दलन है देव द्विज दीनन के दुख को। आगे सेनापति कहते हैं, दानो दल मलन। दानों का तात्पर्य है दानव और मलन का अर्थ है नाश करना। श्री राम दानवों के दल का नाश करने वाले हैं, मथन कली मलन को, और कली अर्थात कलयुग की बुराइयों का भी नाश करने वाले हैं। दलन है देव द्विज दीनन के दुख को। साथ ही साथ श्री राम देव अर्थात देवताओं, द्विज अर्थात ब्राह्मणों और दीनन अर्थात गरीबों के दुखों का नाश भी करने वाले हैं। सेनापति कहते हैं, राम ने धर्म बल धैर्य शक्ति को धारण करके और शिव धनुष को तोड़कर सीता का वरण किया और ब्राह्मणों, देवताओं और दीन दुखियों का उद्धार किया, उनकी राक्षसों के अत्याचारों से रक्षा की। अतः हे मन, राम की भक्ति करो, तुम्हारा उसी में कल्याण है। अगली पंक्तियों में देखिए। जग अभिराम लोक वेद जाको नाम, महाराज मन राम धाम सेनापति सुख को। जग अभिराम, अभिराम का तात्पर्य है सुंदर। कवि कहते हैं, संसार में राम नाम ही सुंदर है।
जाको लोक वेद जाको नाम, जिसका लोक और वेदों में भी वर्णन किया गया है। महाराज मन राम, महाराजा श्री राम मन की प्रत्येक इच्छा को पूरा करने वाले हैं। धाम सेनापति सुख को, कवि सेनापति कहते हैं कि श्री राम का नाम सुख समृद्धि के भंडार के समान है। तेज पुंज रूरो, चंद सूरो न समान जाके। तेज पुंज रूरो, रूरो का अर्थ होता है शरीर। श्री राम का शरीर तेजस्विता का पुंज है। चंद सूरों न समान जाके, और जिसकी समानता चंद्रमा और सूर्य भी नहीं कर सकते। पूरो अवतार भयो पूरन पुरुष को, इन सभी अद्वितीय गुणों को धारण करने वाले श्री राम धरती पर पूर्ण पुरुष के रूप में अवतरित हुए हैं। अतः राम नाम की भक्ति करने से ही सांसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इन पंक्तियों में सेनापति ने श्री राम को पूर्ण अवतारी पुरुष बताकर राम के प्रति अपूर्व निष्ठा को अभिव्यक्त किया है। संपूर्ण पद में भक्ति रस का प्रवाह देखने को मिलता है। सामासिक पदों और संस्कृत निष्ठ साहित्यिक ब्रज भाषा का सार्थक प्रयोग किया गया है। अगला पद देखिए। सोहे देह पाई किंधु, चारी है उपाई किंधु, चतुरंग संपत्ति के अंग निर्धार हैं। राम भक्त सेनापति राजा दशरथ के चारों पुत्रों के गुणगान का बखान करते हुए श्री राम के प्रति अपनी भक्ति भावना को इस पद में अभिव्यक्त कर रहे हैं। सेनापति राम के रूप, गुण, धैर्य और पुरुषार्थ के प्रति अपना अगाध प्रेम और भक्ति प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत का दैहिक सौंदर्य जो उन्होंने इस संसार में प्राप्त किया है, वो संसार के 4 उपायों साम, दाम, दंड भेद की भांति शोभायमान है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि सेनापति कहते हैं कि ये राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं या फिर इस संसार के 4 उपाय कहा नहीं जा सकता। किंतु का तात्पर्य है अथवा, और संदेह के लिए यह शब्द प्रयुक्त किया जाता है। चतुरंग संपत्ति के अंग निर्धार हैं। चतुरंग संपत्ति या 4 प्रकार की संपत्ति। बच्चों, चतुरंग संपत्ति माना गया है सेना, सभा, वैभव और कीर्ति को। कवि कहते हैं कि राजा दशरथ के ये चारों पुत्र हैं या फिर 4 प्रकार की संपत्ति, यह कहा नहीं जा सकता। किंतु ए पुरुष रूपचारी पुरुषार्थ है, किंतु वेदचारी धरे मूर्ति उदार है। राजा दशरथ के ये चारों पुत्र पुरुष के रूप में 4 पुरुषार्थ हैं या फिर चारों पुत्रों की उदार मूर्ति सुशोभित हो रही है, या फिर ये चारों 4 वेदों के समान राजा दशरथ के घर अवतरित हो गए हैं। इस पंक्ति को फिर से देखिए बच्चों।
किंतु ए पुरुष रूपचारी पुरुषार्थ हैं। कवि सेनापति कहते हैं कि ये चारों पुत्र चार पुरुषार्थ की भांति शोभायमान हैं। चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को माना गया है। आगे फिर कवि कहते हैं किंतु वेद चारी धरे मूर्ति उदार, या फिर ये चारों राजकुमार चार वेदों की उदार मूर्ति को, उदार रूप को धारण करके राजा दशरथ के घर अवतरित हुए हैं। चार वेद आप सभी को पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चारों पुत्र सर्वगुण संपन्न हैं। सब गुण आगर उजागर, स्वरूप धीर, सेनापति केंदु चारी सागर संसार है। कवि सेनापति कहते हैं सब गुण आगर उजागर कि ये चारों पुत्र सर्वगुण संपन्न हैं और सुंदर रूप सहित धैर्य और उज्जवल बुद्धि को धारण करने वाले हैं, जिन्हें देखकर संदेह हो जाता है कि सेनापति किंधु चारी सागर संसार है, कि राजा दशरथ को चार सागर क्या इसी संसार में मिल गए हैं। दीप्ति विशाल किंधु चारी दिक्पाल, किंधु चारों महाराज दशरथ के कुमार हैं। चारों पुत्रों की विशाल दीप्ति है, जिससे चारों दिशाओं का प्रकाश भी क्षीण हो जाता है। अतः राजा दशरथ के ये चारों पुत्र चार दिशाओं के चार दिक्पाल अर्थात द्वारपालों की भांति सुशोभित हैं। ऐसा लगता है मानो चारों दिशाओं में चार द्वारपाल, ये चार द्वारपाल हैं इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज। इन चार द्वारपालों की भांति ही राजा दशरथ की ये चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत राजा दशरथ की रक्षा करते रहते हैं। इस पद में कवि सेनापति का भावार्थ यह है कि उनकी दृष्टि में महाराजा दशरथ के ये चारों पुत्र चार उपाय, चतुरंग संपत्ति, चार पुरुषार्थ, चार वेद, चार सागर और चारों दिशाओं के चार द्वारपालों की भांति हैं। बच्चों, राजा दशरथ के चारों पुत्रों के वर्णन में राम के प्रति कवि की निष्ठा इन पंक्तियों में देखी जा सकती है। चार उपाय, संपत्ति, पुरुषार्थ, वेद, सागर, दिक्पाल, इनमें द्विगु समास है। भक्ति रस और वात्सल्य रस का विधान हुआ है। किंधु शब्द में श्लेष और संदेह अलंकार है। मनहरण कवित्व छंद है। धन्यवाद।